नमस्कार दोस्तों, 27 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर आज हम देखते हैं। पहली इम्पोर्टेंट न्यूज जो रही वो है कि संजय कोठारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त कर दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है संजय कोठारी को नियुक्त कर दिया गया है। संजय कोठारी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको शपथ दिलवाई। अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के जरिए जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इसको 2003 में एक कानूनी दर्जा, स्टैच्यूटरी स्टेटस इसको दिया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी विजिलेंस के काम हैं उनको मॉनिटर करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और इसके मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और ये जो आदमी होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है उनके नाम जो है एक कमेटी रिकमेंड करती है। इस कमेटी के अंदर प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट जो न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित कर दिया गया है अक्टूबर 21 तक। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होता है और क्यों बैंकिंग सेक्टर को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया गया? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा घोषित किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर किया जाता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित करने का मतलब है कि अब बैंकिंग में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉई या कोई एम्प्लॉयर स्ट्राइक नहीं कर सकता। जब तक ये जो है 21 अक्टूबर तक लगा है, जब तक कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता। हालांकि इम्पोर्टेंट सर्विसेज जैसे पोस्टल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विस, इनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी सर्विस जिनमें 1 या 2 दिन की भी जो है कोई भी हड़ताल जो है काफ़ी दिक्कत ला सकती है, ऐसी सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो है इम्यूनिटी पासपोर्ट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, इम्यूनिटी पासपोर्ट। इम्यूनिटी पासपोर्ट उन लोगों को दिया जाता है जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। ये माना जा रहा है कि जो कोविड-19 से रिकवर हो जाते हैं उनके अंदर एक एंटीबॉडीज़ या जो है उनकी बॉडी जो है में दोबारा कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन WHO ने कहा है कि ऐसा मानना भी काफ़ी जल्दबाजी होगी, और WHO ने इसका विरोध किया है इम्यूनिटी पासपोर्ट का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो रही वो थी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल के लास्ट हफ्ते में मनाया जाता है। ये इम्यूनाइजेशन की अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीक को मनाया जाता है। अगर इसके बैकग्राउंड को जानें तो पहली वैक्सीन जो थी वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पहली वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी। इसको इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने इसको बनाया था 1796 में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि 30th एनिवर्सरी बनाई गई है हबल स्पेस टेलीस्कोप की। हबल स्पेस टेलीस्कोप की 30th एनिवर्सरी बनाई गई है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 24 अप्रैल को 30 साल हो गए हैं। ये अब तक सबसे ज़्यादा समय तक कार्यरत एक टेलीस्कोप है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज अभी तक की हैं। पहली इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ये इसने की है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। कॉस्मोस जो है, यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने की है वो ये है कि हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो रही वो थी वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया गया।
वर्ल्ड मलेरिया डे की जो थीम रही वो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। मलेरिया जो है वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन में आता है। WHO जो है 8 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन मनाती है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये मनाती है, उसके बाद वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ये मनाती है, वर्ल्ड एड्स डे ये मनाती है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये मनाती है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे ये मनाती है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है 8 WHO के कैंपेन जो है उनके अंदर आता है। और वर्ल्ड डोनर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आज हमने किया, जो इम्पोर्टेंट जो रहा आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो है कि संजय कोठारी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुना गया। अगर छोटे लेवल का एग्ज़ाम है, 12th लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें डायरेक्ट नेम पूछेगा। बाकी में जो आपसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पूछ सकता है। बैंकिंग सेक्टर को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया गया, आपसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है हमने किया इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है। फिर हमने पढ़ा कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है कब बनाया जाता है, पहली वैक्सीन जो है वो कौन सी थी और वो किसने डिस्कवर की। वैक्सीन जो है आप ये जान लीजिएगा, वैक्सीन कोई भी वैक्सीन होती है, मान लो अगर हम पोलियो की वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन के अंदर जो है 2 तरीके की वैक्सीन होती है। एक तो होती है एक्टिवेटेड वैक्सीन और एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जो एक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, दोनों तरह की वैक्सीन के अंदर कुछ ना कुछ जो है, मान लो अगर पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस के कुछ ना कुछ कण जो हैं इन दोनों के अंदर मिलेंगे। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के जरिए जो है हम जो कम रिएक्टिव कोई भी वायरस है जो उस बीमारी को फैलाता है, उसका जो है मृत रूप या उसका जो है जो ऐसा रूप जो कार्यरत ना हो उसी वायरस का, उसको हम बॉडी के अंदर डालते हैं। तो बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी बनती है और ये एंटीबॉडी जो है अगर भविष्य में ऐसा वायरस दोबारा हमारी बॉडी के अंदर बनता है तो उसको सतर्क करते हैं। तो ये एक वैक्सीन का काम होता है। जैसे पोलियो की अगर बात करें, 2 तरीके की वैक्सीन है, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड वो वैक्सीन है जो हम पीते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं, वो एक्टिवेटेड, उसके अंदर जो वायरस का जो एक्टिवेटेड रूप है। इसका नुकसान ये होता है कि 10 लाख में एक बच्चे को जो पोलियो की वैक्सीन लेता है उसको पोलियो हो जाता है। इनएक्टिवेटेड के अंदर इंजेक्शन के जरिए देते हैं और इसके अंदर जो है पोलियो होने का, वैक्सीन से पोलियो होने का चांस काफ़ी कम रहता है। देन फिर हमने किया 30th एनिवर्सरी ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड वर्ल्ड मलेरिया डे। थैंक यू।